दोस्तों आज हम आप लोगों से कम पूंजी में एक बड़ा बिजनेस कैसे तैयार करें, वो भी घर से बिना किसी कागजात के, कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप इस बिजनेस को 2000 रुपये से शुरू करके अपने यार दोस्तों, पास पड़ोसों, रिश्तेदार को बेच करके उनसे क्वालिटी अपने चेक करिए कैसे आपकी क्वालिटी है। आप उसके बाद धीरे धीरे इस बिजनेस को बहुत बड़े पे ले जा सकते हैं। और वह एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जिसकी डिमांड आज भी है और आने वाले भविष्य में भी रहेगी। ये हमारे आपके किचन की ज़रूरत है, या ये बिजनेस किचन से रिलेटिव है। तो इसमें अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, भविष्य बनाना चाहते हैं, जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं 2-3 चीज़ें ऐसे हैं जिसका कभी भी स्कोप कम नहीं होता है। जैसे किचन से रिलेटिव, खाने पीने से रिलेटिव, कपड़ा, जूता, गाड़ी, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो इंसान की मतलब बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं। अगर हम इसमें अपना कैरियर आजमाने हैं दोस्तों, कभी फेल नहीं होंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होने का। आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है तो आप अपने बिजनेस को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं सब्जी मसाला हैंडमेड, घर पे बनाएं। इसमें कोई कागजात की ज़रूरत नहीं। हैंडमेड घर पे बनाए हुए के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बना के दूसरे को दीजिए, भैया ये खाइए, यूज करिए, जैसा हो फिर हमको फीडबैक देंगे, हम और सुधार करिए। इस तरह से अपने यार दोस्तों, रिश्तेदार या अगल बगल गांव देश में आप बेच करके इसकी इतना अच्छी क्वालिटी आप बना लीजिए, जब आपको लगे कि हमारी क्वालिटी सबको लाइक हो रही है, सब इसको पसंद कर रहे हैं, तब आप इसको बड़े स्तर पे ले जाइए। तब बड़े स्तर पे जो कागजात की ज़रूरत है तब आप लाइसेंस लीजिए, कागजात लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालिए, मार्केटेड बाय कुछ भी आप करिए, तब करिए दोस्तों। तो हैंडमेड बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, इसके लिए तो दोस्तों सबसे बढ़िया बेस्ट चुनाव होता है आप मसाले का कॉम्बिनेशन। आपके मसाले का, सब्जी मसाले का कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, इसके लिए दोस्तों आप अपने घर पे आप जो दादी माँ हो, जो भी हो, चाचा चाची, जो सबसे बेस्ट सब्जी बनाते हैं उनसे पूछिए, नॉलेज लीजिए क्या क्या वो सब्जी में डालती हैं जिससे सब्जी बेस्ट होती है। अपने यार दोस्तों में देखिए, या आप रिश्तेदारों में देखिए, या दोस्तों गांव देश में या सब जगह जो बेटर होते हैं, खाना बनाते हैं शादी विवाह में, उनसे मिलिए। भैया आपका सीक्रेट फार्मूला है, सब लोग बता देंगे सब्जी बनाने का बेस्ट फार्मूला। तो 5-6-10 लोगों से देखिए, और या जो किसी कोई मसाला सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो उसके भी देखिए कौन कौन से कंटेंट बड़े हैं। तो सारे कंटेंट को मिलाकर एक आप अपना अलग फार्मूला बनाइए। अलग फार्मूला बनाने के बाद उसको थोड़ी मात्रा में, अगर आपके पास घर पे मिक्सी है तो मिक्सी से बनाइए, नहीं तो जो थोड़ी थोड़ी मात्रा जो आपने फार्मूला लिया है घर पे, जैसे भी सब्जी में यूज कराइए, देखिए कैसे सब्जी हो रही है। फिर उसी कंटेंट को कुछ ऊपर नीचे करके देखिए कि कौन से कंटेंट में या किस फार्मूले पे सबसे बेस्ट सब्जी बन रही है। फिर उस मसाले को आप बनाइए। बनाने के बाद अपने यार दोस्तों, गांव पास पड़ोस को दीजिए कि मसाले का क्या है फीडबैक, उनसे फीडबैक लीजिए, सुधार करिए, काम करिए। तो अगर आपको लगे कि सबका फीडबैक अच्छा हो रहा है या कोई फीडबैक जो दे रहा है इसमें और आपको सुधार करने की ज़रूरत है, तो दोस्तों उसमें सुधार करके एक बेस्ट फार्मूला बना लीजिए। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपका बेस्ट फार्मूला रेडी हो गया। तो दोस्तों बेस्ट फार्मूला जब आपका रेडी हो जाएगा, जो कॉमन चीज़ें सब्जी मसाले में बनती हैं वो चीज़ें अगर वो सब मिलाकर चेक करेंगे तो दोस्तों एक का लागत 300 से 350 रुपये किलो पे बेस्ट मसाले की लागत आएगी। और जो मार्केट में बिकता है, आज किसी भी सब्जी मसाला बिक रहा है दोस्तों 40 रुपये, 45 रुपये के 50 ग्राम, यानी 800-900 रुपये किलो बिक रहा है। तो इसमें भी क्या होता है, ट्रेड रेट होता है। इस सब पे हम गहराई पे जाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों इसका आपको एक अलग सी वीडियो हम बना देंगे, क्या MRP होना चाहिए, क्या ट्रेड रेट होता है, इस सब पे। तो दोस्तों आपका फार्मूला रेडी हो गया, आप मार्केट से लीजिए। अब आपको क्या करना है, मार्केट में जाइए, कुछ डिब्बे लीजिए। जैसे कि दोस्तों सरकार ने पन्नी को बैन कर दिया है, अब आपको आगे समय में कि डिब्बे पर ही बनाना पड़ेगा, कांच के बोतल पे बनाना पड़ेगा, यानी जो चीज़ें
प्लास्टिक की चलेगी जो चीज़, उसी पे ही आपको काम करना है। तो ये हम एडवांस में क्यों ना हम उसी पे रिसर्च करें, उसी पे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें। जैसे दोस्तों आपको मार्केट से एक डिब्बे लेना है, ये छोटी साइज भी आता है, बड़ी साइज है, इसमें 100 ग्राम के सब्जी मसाले आते हैं। जैसे हमने एक दोस्त को बताया वो कर रहे हैं, तो उनकी यही है, घर पे सब कुछ पैकिंग मटेरियल ऐसे रेडी किए हैं। तो आप मार्केट से जब डिब्बा लाएंगे तो डिब्बे की कीमत है दोस्तों 5 रुपये, और अगर आप इसकी छोटी साइज लेते हैं जिसमें 50 ग्राम आता है, वो डिब्बे की कीमत है दोस्तों 3.5 रुपये। तो इस ढंग से आप मार्केट में लीजिए, आप अपने मार्केट में इस ढंग से डिब्बे देख लीजिए, इससे और बेटर डिब्बा हो और डिजाइनिंग डिब्बा हो और अट्रैक्टिव डिब्बा तो ऐसा ले सकते हैं। आप अपने मार्केट में बार्गिंग कर सकते हैं, कम देसी लेंगे तो उसी के हिसाब से दोस्तों इसमें पैसे कम भी हो जाएंगे। तो इस ढंग से आपने डिब्बा ले लिया, 100 ग्राम का 50 ग्राम का आपने बनाइए, इसके अंदर मसाले को पैक करिए। मसाले पैक करने के बाद दोस्तों इसी तरह से आता है सील पैक, सिल्वर सील पैक। इसी ढंग से आप इसको मार्केट से खरीद सकते हैं। 450 रुपये में 1000 आता है, और इस पे आप रख दीजिए। रखने के बाद प्रेस ले लीजिए, प्रेस से इसको आप प्रेस कर दीजिए। जब इसको प्रेस से दबा देंगे दोस्तों इसी पे सेट हो जाएगा। तो आपका जब इस पे पैक हो गया मसाला डालने के बाद, तो आपका एकदम प्रोफेशनल डिब्बा रेडी हो गया। अब इसी तरह से आपको स्टिकर छपवाना है। स्टिकर आप किसी प्रेस वाले के पास जाएंगे जो स्टिकर छापते हैं, पंपलेट छापते हैं, उनके पास से आप स्टिकर छपवाइए। उस पर अपना जो भी मसाले का नाम देना चाहें मसाले का नाम दीजिए। मसाले का नाम देने के बाद उसकी जो है हैंडमेड लिखिए, पैकेट वाइज आप अपना नाम या जो भी एड्रेस डालना चाहते हैं एड्रेस डालिए। उस पर टोटल लिख दिए हैंडमेड प्रोडक्ट, यानी हाथ से बनाया हुआ इसको हम दे रहे हैं। इस ढंग से आप इस डिब्बे पे लिख सकते हैं प्योर नेचुरल, जो कुछ भी लिखना हो, मसाले की इमेज लिख दीजिए, सब कुछ MRP, इस पे MRP डाल दीजिए, एक्सपायरी डाल दीजिए। ये सब थोड़ा सा मार्केट का सर्वे कर लेना। अगर हम इस पे पूरी गहराई से जाएंगे, पूरे डिटेल करेंगे तो दोस्तों आधे घंटे की वीडियो हो जाएगी। इसलिए इस पे MRP एक्सपायरी क्या पड़ती है, ये सब दूसरे से आप दूसरे कंपनी के मसाले से देख सकते हैं कि उनकी एक्सपायरी कितनी, क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे मसाले की एक्सपायरी 1 साल की होती है। तो दोस्तों इस ढंग से मार्केट का सर्वे करके MRP कर लेना। अब आपका डिब्बा रेडी हो गया। इस ढंग से आप अपने यार दोस्तों को दीजिए। 200 ग्राम में भी बना सकते हैं, 250 ग्राम में भी बना सकते हैं, यानी कि आधा किलो का। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बिकता है दोस्तों यानी 100 ग्राम, 50 ग्राम, यानी बड़े बड़े लोग 250 ग्राम का भी लेते हैं। लेकिन आप मार्केट का सर्वे कर लेना, आपका एरिया कैसा है, उस एरिया में कितने ग्राम का ज़्यादा बिकता है, उसी हिसाब से आप करना दोस्तों। तो इस ढंग से आप मसाले का बिजनेस, सब्जी का मसाला बनाइए, फिर गरम मसाला बनाइए, आप फिर फूड इंडस्ट्री यानी फूड प्रोडक्ट की पूरी श्रृंखला बना दीजिए। अभी एक प्रोडक्ट से आप शुरुआत करिए दोस्तों। ये प्रोडक्ट आपका 200-2000 रुपये में शुरुआत हो जाएगा। बेच के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है दोस्तों वो सेल्फ की कला। अभी आपको सेल्फ की कला सीखना है। जब आपके अंदर सेल्फ आ जाएगा, सेल्फ करने की तकनीकी आ जाएगी, तो आप किसी बिजनेस में फेल नहीं होंगे। इस ढंग से दोस्तों वहाँ पे जाइए, गरम मसाला खरीदिए, मसाला ला करके उसको हल्का सा भून लीजिए। भुनने के बाद उसका मॉइस्चर खत्म हो जाता है, सीलन खत्म हो जाता है, तो उसकी क्वालिटी और बढ़ जाती है। तो इस ढंग से बना के अपने यार दोस्तों को खिला के फीडबैक लीजिए और सेल्फ की कला सीखिए। तो जब आपका बिजनेस आपको लगे कि अब हमको इसको बड़े स्तर पे ले जाना पड़ेगा, तो 2-3 कागजात की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। उस समय अगर आप बड़े में करना चाहते तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड, LLP, OPC, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। और दोस्तों FSI लेना होगा, फूड प्रोडक्ट आता है। और उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, अगर आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन ले देते हैं तो भारत सरकार के स्टार्टअप नीति के अंतर्गत आपको बैंकों से आसानी से लोन मिल सकता है। इसके लिए आप नियर मी बैंक शाखा में संपर्क करें या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अब आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कागजात है दोस्तों GST नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना आप GST के इसको नहीं खरीद परचेज बेच सकते हैं। इसलिए GST नंबर हो गया, FSI हो गया, MSME रजिस्ट्रेशन हो गया, कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया, और आपको एक ब्रांड नेम चॉइस करना पड़ेगा। ब्रांड नेम जो भी चॉइस करिए वो अच्छा हो, देखने में लुक अच्छा हो, देखने में दोस्तों अच्छा लगे, कहने में अच्छा लगे, आप अपने हिसाब से ब्रांड नेम चॉइस कर सकते हैं। अब जो ब्रांड नेम आप चॉइस करेंगे उसका एक लोगो डिजाइन करवाना होगा, जिससे आपके प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की पहचान होगी। अब उस ब्रांड लोगो और ब्रांड नेम का आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा, जिससे कोई इसकी डुप्लीकेटिंग ना कर सके। इस ढंग से दोस्तों ये सब
जरूरी कागजात हैं, बाकी छोटे मोटे कागजात पे ध्यान नहीं देना, वो आप अपने आप जान जाएंगे जब आप बिजनेस में उतरेंगे। तो यही जरूरी कागजात हैं जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। लेकिन अभी आपको घर से बना करके हैंडमेड प्रोडक्ट ले करके बेचना है, फीडबैक लेना है, उसके दक्ष बन जाना है, उसके गुरु बन जाना है, उसके कोच बन जाना है। जब आप पूर्ण रूप से लगे कि अब मैं इसमें नॉलेज हो गया, सेल्फ का नॉलेज हो गया है, मसाले का मैं एकदम एक्सपर्ट हो गया हूं, तो इसको आप बड़े स्तर पे ला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ये जानकारी उनको भी पहुंच जाए। यह हमारा आपका कर्तव्य है। आपने हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कर ही दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम और वीडियो बनाते रहें, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आपने दोस्तों हमारे साथ जो 10 से 12 मिनट का अमूल्य समय शेयर किया, इसके लिए थैंक यू, नमस्कार।